अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने औद्योगिक विकास के बारे में सबक नंबर 5 पढ़ना है। इससे पहले भी हमने जो सबक नंबर 4 पढ़ा था वो कृषि उद्योग पढ़ा था, कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था खेती बाड़ी कैसे की जाती है और खेती बाड़ी में कौन कौन से फसलें आती हैं और उसमें कौन कौन से उद्योग काम करते हैं। तो इसी तरह अब हम आज सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि औद्योगिक विकास, यानी इस सबक में हम ये जानते हैं कि कृषि, वन, मछली खाना, खनिज पदार्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खेतों से, कृषि से हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डायरेक्ट जो है खा नहीं सकते, ठीक है, और वो हम उसको मशीनों के ज़रिए से इस्तेमाल करके अपने खाने के लायक चीज़ बनाते हैं। जैसे गेहूँ खेतों से प्राप्त करते हैं, परंतु इसी रूप में प्रयोग नहीं उसको इसी तरह प्रयोग नहीं ला सकते। गेहूँ को पीस कर आटे के पदार्थों से रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट के रूप दिए जाते हैं। अब ये रूप देने के लिए हमें बहुत सी मशीनों की ज़रूरत होती है, तो उन मशीनों को कैसे दुनिया में तरक्की मिली, कैसे इनका आगाज़ हुआ, कहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, इस सबक में हमें इसके बारे में पढ़ना है। फिर औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन से तत्वों पर हमें निर्भर करना पड़ता है, कौन कौन से तत्व और कौन कौन से पदार्थ इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिट होते हैं, वो इस सबक में हमने पढ़ना है। जैसे हम चीनी खाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ कि चीनी खाते हैं, चीनी तो खेत में नहीं उगती, वो गन्ने जो है, गन्ने की खेती की जाती है, गन्ने को फिर मिल में बहुत बड़ी मशीनों में ले जाया जाता है, वहाँ से उसकी चीनी का बनाने का तरीका उस मशीन के ज़रिए से तैयार होता है और उससे गुड़ बनता है, गुड़ के ज़रिए से फिर उसको हम क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, जो हमारे कई जगह इस्तेमाल की जाती है। तो उस इस्तेमाल करने के लिए, चीनी बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की, तो वो मशीन कैसे इस दुनिया में हम उसमें तरक्की कर रहे हैं और कहाँ तक हमने तरक्की की। अब इसमें कृषि जो है हमें रॉ मटेरियल देती है उद्योग के लिए, और हम उद्योग में जो मशीनें आती हैं उसमें हम कृषि के ज़रिए और बहुत से खनिज पदार्थों के ज़रिए हम मशीनों का इस्तेमाल करके विकास करते हैं। जो काम एक इंसान पहले खेत के अंदर कई दिनों में, कई घंटों में और कई महीनों में पूरा करता था, आज औद्योगिक विकास के ज़रिए से हम उसको कई घंटों में कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है सफ़र करते हैं, पहले हम पैदल सफ़र करते थे तो हमें कई दिन, कई महीने लग जाते थे, आज हम कई महीनों का जो काम है वो, कई महीनों का सफ़र जो है वो हम चंद घंटों में कर लेते हैं। जैसे हवाई जहाज़ के ज़रिए, पहले हम ऊँटों के ज़रिए, घोड़ों के ज़रिए सफ़र करते थे, आज हम जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करते हैं। तो ये उद्योग की क्रांति के ज़रिए से सब कुछ हुआ है। और अब इसमें मेन पॉइंट हमने पढ़ने हैं कि औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि किसी भी चीज़ के, किसी भी सबक, किसी भी लेसन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके लेसन के ऊपर, उसके सबक के ऊपर, हेडिंग के ऊपर बहुत से क्वेश्चनों के आंसर हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। जैसे औद्योगिक विकास, अब औद्योगिक विकास कहाँ पर होगा, औद्योगिक विकास कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, उसके लिए कैसे तत्वों की ज़रूरत है, कैसे पदार्थों की ज़रूरत है, कैसे मौसम की ज़रूरत है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले हम देखते हैं उद्योगों को किसी स्थान का स्थापित करने से पहले हमें कुछ आवश्यक तत्वों को जान लेना चाहिए। ये तत्व औद्योगिक विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इस कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो हैं
निम्नलिखित के अनुसार हैं। ये 10 तत्व जो हैं इसमें दिए गए हैं। जैसे कच्चा माल, अब रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, शक्ति साधन। कच्चा माल तो हमें पैदा कर लेते हैं, जैसे हम खेती करते हैं किसी भी तरह हम कर लेते हैं। अगर उसमें हम उद्योग का इस्तेमाल ना भी करें तो किसी भी तरह हमने खेती कनक पैदा कर ली, मैनुअल कर ली, मशीनों से नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हमने पीसने के लिए मशीन चाहिए, आटा बनाने के लिए, बिस्कुट बनाने के लिए। तो ये हो गया, इसको इन मशीनों में ले जाने के लिए हमें कच्चा माल यानी कनक एक कच्चा माल है। अब शक्ति संसाधन इसका दूसरा पॉइंट है, ठीक है। शक्ति संसाधन में पावर रिसोर्सेज यानी बिजली हो गई, मशीनें जो ऊर्जा हो गई, कोयला हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें कितने तत्व आते हैं? 2 तो आपने पहले देख लिए। अब इसमें तीसरा तत्व जो है वो देखें क्या है। तीसरा तत्व इसमें आपका आता है श्रमिक यानी लेबर। लेबर जो हैं वो कहाँ पर ज़्यादा मिल सकते हैं, कौन से इलाके में मिल सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे यातायात के साधन, 5वें पे मंडियाँ, 6ठे में पानी जल का वहाँ होना ज़रूरी है जहाँ पर उद्योग वगैरह की ज़रूरत, उद्योग को हमने औद्योगिक क्रांति लानी है। जलवायु वहाँ का कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। सरकारी नीतियाँ यानी सरकारी पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, सरकार उसमें कौन से बेनिफिट देती है, जैसे कई कर्ज़े देने वगैरह वगैरह सरकारी नीतियाँ, और उसमें कानून क्या है, टैक्स वगैरह आ जाता है। पूंजी यानी कई जगहों पर इन मशीनरी को तरक्की करने के लिए गवर्नमेंट जो है बैंकों के ज़रिए बहुत से पैसा देती है। बैंकों का वहाँ होना 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट जो है वो सुरक्षा प्रबंध यानी जो काम किया जाता है, जितनी खेती बाड़ी की जा रही है उसकी सुरक्षा भी तो होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इसमें आप देखें जैसे अब इसमें वर्णन किया गया, जैसे कच्चा माल हो गया, शक्ति संसाधन हो गए, श्रमिक हो गए, यातायात के, इनमें डिटेल बताई गई है। ये आप अपनी किताब से निकाल कर इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है पूरा तैयार हो जाता है, यानी औद्योगिक विकास कहाँ पर कैसे हो सकता है और इसके हमें क्या लाभ हैं। ये हमारा जो है इसमें बड़े आसानी से ये हो जाता है, हो गया, ये क्वेश्चन का हल निकल आता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि ये मैप है। पहले भी मैं आपको ये बताया था कि मैप, अगर आपको नक्शा हिंदुस्तान का पूरी तरह से अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी है कि हमारे हिंदुस्तान का ये नक्शा कौन कौन से स्टेट इसमें आते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर आता है, इसमें बताया भरा हुआ है, और उसके बाद पंजाब आ जाता है, उसके साथ हरियाणा आ जाता है, यूपी आ जाता है, और ये सारे स्टेट जो हैं आपको इसमें देख सकते हैं, देख सकते हैं जैसे ये दिखाए गए हैं स्टेट वगैरह। तो इसको आप अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टेट में उद्योगों को विकास करने के पूरे तत्व या अक्सर तत्व पाए जाते हैं। उस जगह पर हमारा उद्योग बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है भारत के साथ लिखा हुआ इंजीनियरिंग उद्योग। अब इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ तक आप देखोगे वो आता है, जिस तरह आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन चीज़ जगहों पर ले लें तो यहाँ पर हमारे जैसे स्टेनलेस स्टील के उद्योग हैं, भलाई में देख लो कोयला उद्योग वगैरह हैं, और इसी तरह आपका गुजरात में चले जाओ बहुत से उद्योग हैं। ये इस नक्शे के ज़रिए आपको पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर क्यों उद्योग हैं, वो जो 11 तत्व आपने पढ़े हैं वो इसमें बताए जा रहे हैं, उसके ज़रिए से आपको ये पता लग जाएगा कि ये तत्व जो हैं ये यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा मुफीद हैं और कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप इसके बारे में कुछ याद करने की बातें। सबसे पहले हमने इसके बारे में ये पढ़ा कि उद्योग, मनुष्य के जीवन में उद्योग का बहुत महत्व है। अब महत्व है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये महत्व जो है ये कैसे उद्योगों को बनाकर हम पूरा कर सकते हैं। इसमें बताया गया है प्रत्येक प्राथमिक पदार्थ मनुष्य के प्रयोग में आने से पहले
क्रिया में से गुजरते हैं, जिसके निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है, और उसके लिए हमें बहुत सा कच्चा माल होना चाहिए, और उस कच्चे माल को हम उद्योगों के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारा संक्षेप में इस चैप्टर का वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पर आप देख लो, दिया गया है कि ये तत्व कौन कौन से हैं, ये तत्वों का बताया गया है। और इसके साथ आकार पर आधारित जो उद्योग होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी बड़े पैमाने के वाले उद्योग, मध्यम पैमाने वाले उद्योग और छोटे, जिसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल के भार और निवेश पर आधारित, जैसे भारी उद्योग, हल्के उद्योग, ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और इसके बारे में अच्छी तरह से इसको समझ लें, तो फिर इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कृषि का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह ये उद्योग का चैप्टर भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। और इसके चंद सवाल जो मशहूर हैं वो आपने करने हैं। अब इसमें ये सवाल दिए हुए हैं, सवाल 20-25 शब्दों के सवालों के जवाब लिखें, ठीक है। वस्तु निर्माण क्रिया से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपने एक सवाल करने का जवाब देना है। किसी देश में आर्थिक विकास का सही अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, सवाल नंबर 2 करना है आपने, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, उद्योगों को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ये सवाल करना है। ये 3 सवाल आपने 20-25 शब्दों वाले करने हैं। और इसके बाद आप आ जाएं 70-75 शब्दों वाले सवाल, और इसमें आपने ये सवाल करना है, उद्योगों को, पहला सवाल करना है, उद्योगों का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा सवाल आपने करना है, कच्चा माल और शक्ति साधन उद्योगों को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपने 2 सवाल करने हैं। और इसके बाद आपने 250 शब्दों का ये सवाल करना है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये आपने एक सवाल करना है। और ये सारा मुकम्मल करने के बाद, ये सवाल मुकम्मल करने के बाद आप इसको चेक करवा सकते हैं, इसको चेक करवाएं। और अभी तक बहुत से बच्चे जो हैं होमवर्क चेक नहीं करवा रहे, वो बराहे मेहरबानी इसको चेक करवा लें। आज ये 5 चैप्टर जो हैं हमारे मुकम्मल हो गए हैं, और ये इंशाल्लाह अब हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर कल या परसों से पढ़ेंगे।